इस सशरीर लेवल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम साइंस पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का पूछा हुआ है वो पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस सवाल को हम देखते हैं। बोला है पहला क्वेश्चन कि मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित। देखिए ये फुट होता है, ये भी लंबाई का मात्रक है, लेकिन ये फुट किस में मापा जाता है। पहला ऑप्शन है सीजीएस प्रणाली में, दूसरा है एसआई प्रणाली में, तीसरा एमकेएस प्रणाली में और चौथा है एपीएस प्रणाली में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीएस प्रणाली में जो है कि फुट को मापा जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है दूसरा कि एसआई मात्रक व्यक्त करने के लिए रूंटगेन यानी आर का मान कितना है। एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रूंटगेन का मान कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन है 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड। बी ऑप्शन है 2.58 × 10⁻⁻4 कूलाम प्रति किलोग्राम। तीसरा ऑप्शन है 1.0 × 10⁻³ ग्रे। और डी ऑप्शन है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो इसका आप जो है कि बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है कि 2.58 × 10⁻⁻4 कूलम प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है तीसरा कि चुंबकन का मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोला है कि चुंबकन का मात्रक क्या होता है। ये आरपीएफ में 2025 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे चुंबकन का मात्रक में ऑप्शन दिया हुआ है, पहला वेबर, बी है वेबर प्रति मीटर, सी है टेस्ला और डी है एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर। वेबर प्रति मीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है। आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका जो है कि मूल स्थिरांक पहला ऑप्शन है, दूसरा बी ऑप्शन है आपका व्युत्पन्न मूल मात्रक, तीसरा सी मूल मात्रक है आपका मौलिक या मूल मात्रक और डी जो है कि मानक मूल मात्रक। इसमें कौन सही होगा, तो इसमें जो है कि मौलिक या मूल मात्रक जो है कि ऑप्शन हमारा सी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है, तो मौलिक या मूल मात्रक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। ध्वनि तीव्रता का देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ए ऑप्शन वाट, बी ऑप्शन पास्कल, सी ऑप्शन वाटर प्रति वर्ग मीटर और डी ऑप्शन मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा वाट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर बोला है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का ऑप्शन है ए मीटर, बी जो है कि वाट और सी आपका जो है कि कैंडेला और डी आपका मोल दिया। 4 ऑप्शन है, इसमें आपका सी जो है कि कैंडेला हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला ही होता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है घंटा, बी है किलोग्राम, सी है मोल और डी है मीटर। तो इसमें एसआई मात्रक कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका घंटा, घंटा जो है कि ये एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम, मीटर और मोल का जो है कि एसआई मात्रक होता है, लेकिन घंटा का एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 8वां है, एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं। ठीक है, मूल मात्रक कितने हैं, देखिए ए है 10, बी है 7, सी है 5 और डी है 4। ये 4 ऑप्शन हो गया, तो इसमें आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी हमारा जो मूल मात्रकों की संख्या कितना है, 7 है। ठीक है, चलिए हम 9वां देख लेते हैं। 9वां में बोला है कि आवृत्ति की मापन का मात्रक क्या है। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी मिली सेकेंड, ऑप्शन सी हर्ट्ज और डी पास्कल। इसमें से कौन सा सही होगा, तो हर्ट्ज होगा।
ठीक है। हर्ट्ज जो है कि आवृत्ति के मापन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर बोला है कि घन कोण का एसआई मात्रक क्या है। घन कोण का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है स्टेरेडियन, बी है कैंडेला, सी है रेडियन और डी है मीटर। इस चारों में से कौन सा होगा। देखिए अगर हम बात करें कि घन कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन, लेकिन अगर हम जैसे कोण की बात करें, कोण का तो स्टेरेडियन होता है और घन का कोण का रेडियन होता है और घन का स्टेरेडियन होता है, घन कोण का। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो घन कोण का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर बोला है कि एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों के सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन ए है तापमान, दाब, आयतन। ऑप्शन बी है दूरी, चाल, त्वरण। ऑप्शन सी है लंबाई, द्रव्यमान, समय और ऑप्शन डी है बल, शक्ति, ऊर्जा। ठीक है, तो ये बोला है कि एसआई पद्धति में मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान और समय। ऑप्शन हमारा सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई का हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड होता है। तो ये हमारा मूल राशियां है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर बोलता है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है आवेश, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है वोल्टेज और ऑप्शन डी है ऊर्जा। इसमें कौन सा सही होगा। तो एम्पियर सेकेंड का हो जाएगा आवेश। आवेश इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर बोलता है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई क्या है। ऑप्शन ए है ओम प्रति मीटर, बी है मीटर, सी है ओम और डी है ओम मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में और एलपी दोनों में ही पूछा गया है। ठीक है, 18, 22 और 25 तीनों शिफ्ट में पूछा गया है, तीनों साल पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। देखिए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर बोला है कि निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डिग्री, ऑप्शन बी है सेल्सियस, ऑप्शन सी है फ़ारेनहाइट और डी है केल्विन। ठीक है, तो तापमान का क्या होता है, तापमान का केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा है। निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा है। आपका जो कि ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी मीटर और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा न्यूटन। तो इसमें से कौन सा होता है, तो कार्य अगर हम बात करें, कार्य की मात्रा क्या होता है, कार्य की मात्रा जूल होता है। तो यहाँ पे जूल जो है कि कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर बोला है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के मात्रक क्रमशः क्या है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए द्रव्यमान का आप जो है कि किलोग्राम होता है और भार का जो है कि न्यूटन होता है। तो यहाँ पे जो है कि अगर हम बात करें ऑप्शन का, तो ऑप्शन किग्रा और सेकेंड है। ठीक है, ऑप्शन बी किग्रा है, ऑप्शन सी ग्राम और न्यूटन है और डी जो है कि किग्रा और न्यूटन है। तो यहाँ पे किग्रा और न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का जो है कि न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये हमारा, और एसआई मात्रक में पूछा तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, किग्रा और न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए घन मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी केल्विन। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पास्कल जो है कि दाब का मात्रक है। 19 नंबर देख लेते हैं कि कार्य का मात्रक वही होता है जो स्पेस का होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे ए संवेग, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी त्वरण। इसका हो जाएगा आपका ऊर्जा। ठीक है, कार्य के मात्रा को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ऊर्जा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 20 नंबर देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? ऑप्शन है तापमान, लंबाई, आयतन और सी जो है कि द्रव्यमान। इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि सी हमारा जो है कि जो क्विंटल होता है, क्विंटल क्या होता है? भार होता है। भार का मात्रा क्विंटल ही होता है, और जो भार होता है उसको क्या किसमें नापते हैं? द्रव्यमान में ही नापते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, टोटल रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों सब्जेक्ट का जितना प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक मैं आपको जो है कि इसका जो है कि हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।